हमारे साथ बिहार के दिग्गज पत्रकार ब्रजेश मिश्रा सर हैं। 21 वर्ष केवल सच का आज पूरा हुआ। ग्रांड कार्यक्रम पटना का अधिवेशन भवन में हुआ। मंगल पांडे महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया गया। ब्रजेश सर हमारे साथ मौजूद हैं। इस राज्य के दिग्गज और संघर्षशील पत्रकार माने जाते हैं। आज जो कार्यक्रम अधिवेशन भवन पटना में केवल सच का 21वां हुआ, क्या कहिएगा सर? नहीं, ये तो हम लोग हर साल करते हैं कार्यक्रम, और हर साल किसी न किसी महापुरुष पे ही कार्यक्रम करते हैं। पिछले साल हम लोगों ने आर्यभट्ट पर किया था, इस बार मंगल पांडे पे किए। उसके पिछले दशरथ मांझी जी पर हम लोगों ने किया था। केवल सच पत्रिका 21वें स्थापना वर्ष मना रहा है, और हम अपने इस अवसर को अपने देश के उन क्रांतिकारी शहीदों के नाम करते हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, या फिर देश के आज़ादी के बाद भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम यही सोच के कार्यक्रम करते हैं ताकि समाज की आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित न होकर बल्कि अपने अलौकिक इतिहास के पीछे जाए, गौरवशाली इतिहास के पीछे जाए कि हमारे समाज के, हमारे विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसकी वजह से आज हमें बोलने की आज़ादी मिली है। और हम बोलते हुए आए हैं, और इसीलिए आज 21 वर्ष का सफ़र किया। और हम सिर्फ 21 वर्ष से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, हम 1997 से पत्रकारिता कर रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। 2005 से हम लोगों ने केवल सच की यात्रा शुरू की है। उसके पहले हमने अखबारों में भी लिखा है, विभिन्न चैनलों में भी काम किया है, और विभिन्न जगहों पे अपने लेखनी का और अपनी बोलनी का, दोनों का महत्वपूर्ण योगदान जो है समाज के सेवा क्षेत्र में लगाया है। ब्रजेश जी, सम्राट मंत्रिमंडल के तेजतर्रार मंत्री मिथिलेश तिवारी और प्रमोद चंद्रवंशी की मौजूदगी रही कार्यक्रम में। नहीं, इसके पहले अशोक चौधरी जी भी आए थे, और प्रेम कुमार जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने ही विधिवत इसका उद्घाटन किया, दीप प्रज्वलित करके। सर, मिथिलेश तिवारी और प्रमोद चंद्रवंशी ने जी केवल सच की यात्रा पर जो बातें कही, डिजिटल चैलेंज, उसको कैसे आपने अपने सामने चुनौती नहीं बनने दिया? डिजिटल चैलेंज को कैसे चुनौती नहीं बनने दिया सर? देखिए, डिजिटल चैनल जैसे अब है क्या, डिजिटल चैलेंज को हम चैनल और चैलेंज दोनों की बात करते हैं। डिजिटल जो चैनल है जिस पर आप बात कर रहे हैं, डिजिटल चैलेंज तो तभी होगा ना जब डिजिटल चैनल होगा। तो डिजिटल चैलेंज को हम लोग इसलिए चैलेंज के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं क्योंकि वो पत्रकारिता नहीं करता है। वो पत्रकारिता बिल्कुल नहीं करता है। एक माइक लेने से, एक मोबाइल पे आप कवरेज कर देने से, आप कवरेज करने की कोशिश तो करते हैं। जो पत्रकार करते हैं, जो रियल पत्रकार है, जो प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ पत्रकार है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल का, जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे चैनलों का जो पत्रकार है, उसकी बानी और उसकी लेखनी अलग तरह की होती है। क्योंकि आज का जो आप समझ के, आप खुद भी महसूस, आप खुद भी एक पत्रकार रहे हो, प्रिंट मीडिया का, आप भी एक पत्रिका के संपादक रहे हैं कौशलेंद्र जी, तो आपने महसूस किया होगा कि जो आपके अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा यूट्यूबर के बीच में नहीं है। यूट्यूबर का मतलब बेबदह, बिना बात का बतंगड़ करना, हो हल्ला करना। हम भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को उठाकर देखिएगा, हम उन मुद्दों की बात करते हैं जिस मुद्दों में सच्चाई हो या उसका पुख्ता प्रमाण हो। बिना प्रमाण के मैं ना खबर लिखता हूं, ना मैं दिखाता हूं। तो ये चैनल को हम लोग ने नहीं लिया है, और इस चैनल के रूप में इसलिए नहीं लेते हैं चुनौती के रूप में डिजिटल को, क्योंकि हम प्रिंट मीडिया में इतनी मजबूती से अपनी खबर को लिखते हैं कि हम अगर मजबूत बात लिखेंगे तो लोग पढ़ेंगे, चाहे वो आज डिजिटल युग ही क्यों ना हो। अच्छा, अंतिम सवाल, अधिवेशन भवन पूरा खचाखच भरा हुआ था, इस यात्रा में जो सहभागी बने, क्या कहेंगे उनको? मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे इस आग्रह पे अपने बहुमूल्य समय देकर यहाँ पे पहुँचे, और लगभग 7 घंटा वो लोग बैठे रहे एक मंच, एक छत के नीचे, कि हमारा अपना केवल सच आगे बढ़े। हमारे उसमें 80% जो यहाँ पर जो आप दर्शक दीर्घा में जो बैठे हुए लोग थे, उसमें से 80% केवल सच के प्रतिनिधि थे, और उनके एक एक रुपये के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। हमारे विज्ञापनदाता को भी हम बधाई देते हैं, हम उन तमाम मंत्रियों को बधाई देते हैं जो शुभकामना देते हैं, हम उन तमाम मंत्रियों को भी बधाई दे रहे हैं जो कह के नहीं आए बहाना बनाकर, हम उनको भी बधाई देते हैं कि आप आते तो आपका भी गौरव बढ़ता। केवल सच तो सब कोई जानता है, सब कोई पढ़ता है, लेकिन अगर आप कहीं आमंत्रण आपको कोई संगठन करता है, चाहे हम करें या आप करें या कोई और करे, अगर आपके पास समय नहीं है तो कृपया समय न दें, ताकि आप बिहार को एक तरफ आप विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ समय के पाबंद नहीं है। तो ये कई चीज़ें हैं, और जो आप खचाखच की बात कर रहे हैं, ये उनका प्रेम है, उनका ये सौहार्दपूर्ण वातावरण है कि वो हमेशा केवल सच और ब्रजेश मिश्रा को आशीर्वाद के रूप में देते हुए यहाँ आए हैं। धन्यवाद।